लगातार लोगों का आरोप है कि हत्या की गई है। हत्या वो आत्महत्या नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी ये बनती है कि पूरे मामले को अच्छे से जांच करे, क्योंकि एक लड़का जो अकेले जिम्मेदार लड़का था, जो पूरे परिवार का भरण पोषण करता था और कामकाज करता था, क्योंकि पिता के ख़त्म हो जाने के बाद बड़े बेटे की जो जिम्मेदारी थी उसने ले ली थी। अब हत्या हो गई या आत्महत्या हो गई, ये कायदे से छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि तमाम मामले ऐसे आते हैं जो वास्तव में हत्या के होते हैं, वो भी आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाता है। पुलिस प्रशासन उसमें मिल जाती है, तो कोई और नेता मिल जाते हैं, तो तमाम ऐसे घटनाएं होती हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसे ये देखते हुए पुलिस जो है इस मामले को जांच पड़ताल करे, या गुजरात की पुलिस पूरे मामले को जांच पड़ताल करे। यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जानी चाहिए। मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले टिकरी कला गाँव में है। बता दें कि ये घर आप देख रहे हैं, ये घर किस तरीके से है। उसके बाद कच्चा घर है, किस तरीके से ये घर परिवार के लोग यहाँ रह रहे थे। और ये जो है आप देख रहे हैं जो बगल में बना हुआ है, ये सरकार के द्वारा जो आवास मिला था उस पैसे से बना हुआ है, और अभी पूरे तरीके से बना हुआ भी नहीं है। पैसा जो मिलना था वो भी पूरा अभी नहीं मिल पाया है। पिता जो है 10 साल पहले गुजर चुके हैं। पिता के गुजर जाने के बाद उनका एक बड़ा लड़का है, वही घर का सहारा था, कमाता खिलाता था, घर परिवार की जो रोजी रोजगार था उसी के अनुसार चलता था। कामकाज यहीं पे करते थे, लेकिन कुछ दोस्तों के साथ वो सूरत में जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पहुँचते ही उसी रात एक हादसा होता है और उनकी मौत हो जाती है। बता दें कि इंद्रजीत जो है गुजरात पहुँचते हैं कामकाज के लिए दोस्तों के साथ। वहाँ पहुँचने के बाद जिस दिन पहुँचते हैं उसी रात एक हादसा होता है, और बताया जाता है, उधर से फ़ोन आता है जब घर परिवार के पास, कि आपका लड़का जो है आत्महत्या कर लिया है और फांसी लगाकर जो है अपनी जान दे दिया है। ये बातें सुनकर घर परिवार के लोग स्तब्ध हो जाते हैं, ये सोच करके कि आखिरकार मेरा भाई, मेरा लड़का फांसी कैसे लगा सकता है। ना तो परिवार का कोई टेंशन, ना तो शादी हुई है, और ना ही किसी गर्लफ्रेंड या कोई बातचीत का कोई मैटर रहा। लड़का मोबाइल तक नहीं चलाता, तो आखिरकार किस बात का टेंशन रहा कि उसने जो है फांसी लगा लिया। तो घर परिवार का ये आरोप लगातार है कि उसे मारा गया है और फांसी पर लटका दिया गया है। तमाम आरोप लगे। वहीं वहाँ के पुलिस प्रशासन से बातचीत करने पर यह पता चला कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो है और फांसी लगाने से, दम घुटने से मौत आया है। जिस दौरान हत्या हुई, जिस दौरान ये सारी घटना हो रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस आने के बाद जो प्रक्रिया चलती है वो वीडियो कॉल के जरिए थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किया गया इन लोगों के द्वारा। तो इनको लगा कि जो है वहाँ पर जो घटना घटी वो जो है नेचुरली घटना नहीं थी, वो घटना को कारित किया गया। तो बातचीत करेंगे कि उस समय जो वीडियो कॉल पे बातचीत कर रहे थे, जो कुछ उनसे बयान जो वहाँ के रहने वाले थे, जो दोस्त थे, जो लेकर गए थे, किस तरीके से वो बयान एक के बाद एक बयान बदलते हैं। उसके बाद जो पुलिस से वहाँ से बात होती है वो कुछ और बताते हैं, ये लोग कुछ और बताते हैं। उसके बाद क्या कुछ ये लोग समझते हैं। पुलिस आती है, 100 यहाँ पर आती है, उतने दूर से यहाँ की पुलिस किस तरीके से मामले को मैनेज करती है, इस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जंग बहादुर। जरा ये थोड़ा सा, तो ये क्या मैटर होता है कि कब ये जाते हैं वहाँ कमाने के लिए? सर ये जाते हैं यहाँ से 5 तारीख को अपने दोस्त विकास के साथ जाते हैं। वहाँ पर ये तकरीबन 7 तारीख को पहुँचते हैं। 7 तारीख को पहुँचने के बाद 8 तारीख को हम लोगों के यहाँ ये कॉल आती है कि भाई आपके गांव का जो लड़का है इंद्रजीत जो है वो फांसी लगाकर मर गया है। तो एक मित्र के यहाँ जो अभियुक्त तो लेकर गया था वो फ़ोन किया था, तो हमको भी सूचना मिली, तो हम लोग जो है आनन फानन में उसके यहाँ फिर से कॉल किए। और हम लोगों को जब विश्वास नहीं हुआ तो हम लोगों ने कहा कि भाई वीडियो कॉलिंग के जरिए हम लोगों को दिखाओ कि वास्तव में ही आपकी बात सही है कि नहीं। फिर उस लड़के ने जब वीडियो कॉल किया तो कह रहा था कि अभी हम वीडियो कॉल करने में आपसे असमर्थ हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस आई है, सभी लोगों को मार पीट रही है, और ज़्यादातर मैं आपको सिर्फ फ़ोटो खींच कर दिखा सकता हूँ, वीडियो कॉल से ज़्यादा देर बात नहीं करवा सकता। तो जब एक बार इसका कॉल कनेक्ट हुआ वीडियो कॉल पे, तो हम लोगों ने ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लिया, जो कि वही हमारा प्रूफ है। फिर उसके बाद उस लड़के द्वारा हम लोगों से जब बाद में बात हुई, जब पुलिस लाश को बरामद करके ले गई थाने, तो बाद में उस लड़के से जब हम लोगों ने पूछताछ की कि आखिर सच्चाई क्या है, कैसे मारा, वजह क्या हुई, क्योंकि उसी दिन वो पहुंचा था, एक दिन के बाद ही घटना है, पहुंचने के एक दिन बाद की। तो उस लड़के ने कहा कि मैं ड्यूटी से 5 बजे आया, 5 बजे आने के बाद आवाज़ लगाया तो अंदर से कुंडी बंद थी, तो मैंने मकान मालिक को सूचित किया, और उसके बाद हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा सामने बाथरूम में लाश लटकी पड़ी है। तो हम लोगों ने भी, भाई कोई गार्जियन नहीं था इस लड़के का सिवाय उसके दोस्त का जो उसको लेकर गया था, तो हम लोगों ने भी सोचा कि भाई क्या कारण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसके उपरांत 9 तारीख को तकरीबन 11-12 बजे हम लोगों को पता चलता है, किसी माध्यम से, प्रशासनिक माध्यम से ये पता चलता है कि उसको
मार करके तब जाकर एक फांसी की शक्ल दी गई थी, जिसको वो लड़का आत्महत्या बता रहा था। गुजरात पुलिस ने बताया। गुजरात की पुलिस द्वारा हम लोगों को ये सूचना मिली कि उसको पहले आत्महत्या करके उसको लटका कर आत्महत्या की शक्ल दी गई है। तब हम लोगों को ये संज्ञान में आया कि भाई ये आत्महत्या नहीं, मर्डर है। तो हम लोगों ने उस लड़के के यहाँ दोबारा स्पष्टीकरण मांगा कि भाई आपने 8 तारीख को जब कॉल किया था तो आपने कहा कि अंदर कुंडी बंद थी और वहाँ आदमी जब दरवाज़ा आपने तोड़ा तो लाश लटकी पड़ी थी। लेकिन 9 तारीख को जब हम लोगों को सूचना मिली तो हमने उस सिलसिले में जब पूछा कि थाना द्वारा हम लोगों को सूचना मिली है कि लाश के पास एक आदमी सोया पड़ा था, वो आदमी कौन था आपने तो पहले 8 तारीख को पहली सूचना में नहीं बताया। तब यह अभियुक्त बोल रहा था कि हाँ ये बात सच है, वो आदमी जो मरा था वो दूसरे के रूम में सोया हुआ था, जबकि यह पहले दिन 8 तारीख को ये सूचना हम लोगों को ये नहीं बताया। वो सोया हुआ था। उसके बाद वो सोया हुआ जो आदमी था वो फ़ोन किया अपने भाई के पास, उसका भाई हमारे यहाँ फ़ोन किया, तब जाकर हम कंपनी से आए, तब जाकर ये हमने इस घटना को देखा। क्योंकि 8 तारीख में पहला बयान इसका आया जो सार्थक था, 9 तारीख को इसका बयान आया जो कि बदला हुआ था। तो हम लोगों को ये मर्डर का संज्ञान लग रहा है और इससे ये लग रहा है कि ये दोषी है। जो इंसान पूरी जानकारी हम लोगों को दे रहा है ये दोषी साबित होता है। जिस दिन हुई तो पुलिस आपको फ़ोन नहीं की कि कोई गार्जियन आ जाए यहाँ का? जिस दिन ये घटना हुई थी तो पुलिस का कॉल आया था, तो पुलिस ने कहा कि गार्जियन कौन है, तो हम लोगों ने पूछा कि गार्जियन भाई उसके घर का कोई नहीं है। ठीक, तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि ठीक है हम लाश को ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। और जो लेकर गया था उसी को गार्जियन के रूप में सुपुर्द करके पुलिस ले गई पोस्टमार्टम के लिए। तो शव जो है कितने देर में वहाँ से आई, कब, कैसे सिस्टम? पुलिस द्वारा जब लाश को ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए तो इस विकास द्वारा जो आदमी था उसको पुलिस ने एक साइन मोहर करके कागज़ दिया था कि भाई आप कल भी थाने आइएगा, आपकी देख रेख में ही पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि वहाँ कोई गार्जियन नहीं था तो ये गार्जियन इसको बनाना पड़ा पुलिस को। तो इसके द्वारा ये बताया गया हम लोगों को कि लाश 2 बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा और आपको मिलने का अनुमान तकरीबन रात को 11 बज जाएंगे लाश बरामद होने में। तो जब हम लोगों को उस दिन 9 तारीख को संज्ञान में आया कि ये आत्महत्या नहीं है, मर्डर है, तो हम लोगों ने अपने क्षेत्र के थाना से संपर्क किया, वहाँ पर FIR दर्ज कराने का प्रयास किया। जब मर्डर संज्ञान में आया तो वहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचे 2 बजे थाने पे, तो वहाँ से दरोगा द्वारा ये हम लोगों को संदेश दिया गया कि आप पहले गुजरात जाइए, वहाँ से सारी प्रक्रिया करिए। तो उसके उपरांत हम लोगों ने फिर दोबारा विकास के यहाँ फ़ोन किया तो वो ये बताने लगा कि पोस्टमार्टम लाश का हो चुका है और हम उसको एम्बुलेंस में लेकर घर के लिए निकल चुके हैं। जिस पोस्टमार्टम को 2 बजे से होना था और उसको मिलने का, शव को मिलने का अनुमान तकरीबन 11 बजे तक था, वो पोस्टमार्टम 1.5 घंटे के भीतर कैसे हो गया, ये इस बात को इंगित करता है कि कोई साजिश रची गई है। जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो यहाँ जो लाने की प्रक्रिया होती है, किराया वगैरह कैसे मैनेज हुआ ये सब? जब हम लोगों को ये लगा कि ये इसकी हत्या मतलब आत्महत्या कर लिया है तो हम लोगों ने कहा कि भाई उसका कोई गार्जियन नहीं है, आप ही गार्जियन बन जाओ। तो ये कह रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम लाश को लाने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम भी तो इसी के साथ आए हैं, अभी कल ही आए हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और हम लोगों ने कहा कि मकान मालिक से बात करिए, तो ये बोला कि मकान मालिक से नहीं, कंपनी में बात करिए, हो सकता है कंपनी मालिक वहन करे इसका पैसा। तो उसने कहा कि कंपनी में एक दिन अभी ये काम नहीं किया है, तो कंपनी मालिक भी इस बात को नहीं मानेगा कि हम इतना पैसा बॉडी के ऊपर क्यों खर्च करें। लेकिन आनन फानन में जब इसको पुलिस ने गार्जियन बनाया, प्रेशर डाला कि अगर तुम लाए हो तो इसको ले जाओ, तो आनन फानन में इसने पोस्टमार्टम जल्दी करवाया और इसका पैसा वहन कौन किया, ये सभी सवाल जो है ये मर्डर का केस लगता है हमको। तो आप लोग वहाँ गुजरात नहीं गए? गुजरात आप लोग नहीं गए? नहीं सर, गुजरात जो लोग गए थे तैयारी कर रहे थे भाई, जब यहाँ की पुलिस द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया कि आप जाइए गुजरात, तो वहाँ पर जब गुजरात जाने की बात आई तो फिर इस लड़के का फ़ोन आया कि हम लाश को लेकर निकल चुके हैं और प्रशासन ने भी कहा कि भाई वो लड़का लाश लेकर निकल चुका है। तो फिर ये हुआ कि अब लाश को लाया जाए, उसके बाद पूछताछ की जाए, इसीलिए गुजरात जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, उससे पहले लाश का वहाँ से रवाना हो गई। तो यहाँ आने के बाद क्या पुलिस के द्वारा क्या यहाँ पर विवाद हुआ? यहाँ आने के बाद कई थाने, 2 थाने की पुलिस सीओ सब हमारे क्षेत्रीय थाने की, जिस थाने के क्षेत्र में इस बॉडी का क्षेत्र पड़ता था, जो लड़का मरा था इसका क्षेत्र जहाँ पड़ता था, वहाँ की पुलिस ने तो हमको साफ इनकार कर दिया। और जो अभियुक्त लाया था लाश को, वो अपने थाने पर उसको ले गया। ले जाने के बाद वह उस थाने पर वहाँ से दूर हो गया। अब किस प्रकार से पुलिस ने उसको मैनेज किया कि उसको हटा दिया, बाद में हमारे ग्राम प्रधान को सूचित किया कि आप अपने गाँव वालों को बुला कर लाइए और अपनी बॉडी को ले जाइए। तो हमारे गाँव में जो भी आक्रोश था, भाई मर्डर का केस था, तो सभी लोग, उसके गार्जियन जो थे वह मना करने के लगे कि हम लोग बॉडी को नहीं लेकर आएंगे। अंत में मजबूरन पुलिस प्रशासन जो है एम्बुलेंस वाले को लिवा करके गांव में आया और मजबूरन बॉडी लेने का प्रेशर बना रहा था। इंद्रजीत। कब गए थे यहाँ से? किसके साथ गए थे? विकास के साथ गए थे। कहाँ गए थे? गुजरात गए थे। कैसे? विकास कहाँ के रहने वाले हैं? सलादीपुर के।
तो कैसे ये घटना घटित हो जाती है, कुछ आप लोग को पता है? पता यही है साहब कि जौन कि हमारे बच्चे के यहाँ से ले गए 5 तारीख के विकास अपने साथ गुजरात यहाँ से ले गए। अब गए थे तो 2 दिन तो गाड़ी में बीत गया। जब तीसरे दिन हमारा लड़का उतरा है सुख के, तो सुख के रात में विकास हमारे लड़का के घटना कह दिए। घटना कह के ओकरे बाद हमारे बेटवा के फांसी के अथवा लगाई किए इल्ज़ाम और यहाँ फ़ोटो खींच के भेज दिए और मारे हैं विकास। हमारा लड़का कुछ नहीं किया था, विकास मार के तब फांसी लटकाए के यहाँ फ़ोटो भेजे हैं। जब वहाँ पे पहुँच गए थे विकास, हाँ। आपके इंद्रजीत, हाँ तो इंद्रजीत, वहाँ पे बातचीत आपसे हुई थी कि हम पहुँच गए हैं? हाँ किस बाद ये घटना घटित होती है वहाँ पहुँचने के बाद? बस वही रात जिस में। ही है। जिस दिन पहुँचते हाँ, उसी रात जिस शाम को पहुँचते हैं। और जैसे कि जब विकास यहाँ से लिवा के गए 5 तारीख को, उसके बाद 7 तारीख को वो लोग शाम को पहुँचे हैं। शाम को जब पहुँचे हैं तो हमारे पास हमारे भैया का कॉल आया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम रूम पे पहुँच गए हैं। तो हमने उनसे कहा कि आपने खाना खाया? तो उन्होंने बताया कि अभी हमने खाना वाना नहीं खाया है, कि अभी रूम पे पहुँचे थे। आपको हमने कहा कि हमारे भैया ने बताया था। उसके बाद उससे ज़्यादा हमारे भैया से बात नहीं हुआ। तो सुबह जो है कि हम लोग अपना थे, घर पे नहीं थे। हम शाम को 8 तारीख को शाम 5 बजे के 25 मिनट पे विकास हमारे पास फ़ोन किए। हमारा फ़ोन साइलेंस था तो हम फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए। तो हमारे गांव के ही एक उनके मित्र थे विकास के, तो उनके पास उन्होंने कॉल किया और बताया कि इंद्रजीत ने फांसी लगा लिया है। तो हमने जब फ़ोन किया तो हमको भी यही पता चला कि विकास ने बताया कि हम लोग रूम पे नहीं थे और ड्यूटी गए थे सब लोग। और जब ड्यूटी से आए हैं उसके बाद दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो दरवाज़ा जब अंदर से बंद था और विकास ने बताया कि हमने मकान मालिक को सूचित किया। उसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को बुलाया और पुलिस के साथ हमने दरवाज़ा तोड़कर इंद्रजीत को जब दरवाज़ा तोड़ा तो देखा इंद्रजीत फांसी लगाए हुए थे। और इन दोनों लोग बीच में मारपीट झगड़ा कभी हुआ था क्या? ये लोग सर जैसे विकास जो हैं और भैया हमारे यहाँ दोनों लोग साथ में ही काम करते थे यहाँ सेटरिंग का। तो दोनों लोग साथ में काम करते थे। तो जिससे इन लोगों में एक बार काम से आते समय इन दोनों में आपस में विवाद हुआ था थोड़ा सा, जिसके कारण विकास ने ये सारी साजिश बनाई कि इनको लिवा जाकर वहाँ पर ऐसा काम किया जाए। और जिस विकास ने पहले विकास सूरत गए थे, पहली बार गए थे? विकास वहाँ सर बहुत पुराना मतलब पहले से ही रहते थे और उनके वहाँ मित्र भी काफ़ी मित्र भी थे और वो वहाँ पहले से ही रहते थे। और यहाँ जब इनका भी हमारे भैया के साथ काम के समय विवाद हुआ था थोड़ा सा, तो उसके बाद से ही इन्होंने सारा प्लान करना स्टार्ट किया। और वहाँ जो सारी प्लान करने के बाद हमारे भैया को यहाँ से बहका फुसलाकर अपने किराए भाड़े से लिवा कर गए। और वहाँ जब लिवा कर गए उसको जो कहा सुनी हुई थी कितने दिन पहले हुई थी? वो सर एक 1.5 महीने पहले हुए थे। वो लोग काम करते रहे थे उससे पहले। उस बीच में आपके भाई से बातचीत होती थी? जैसे यहाँ सर भाई कभी ये नहीं बताया कि इनसे झगड़ा हुआ है या ये हमको मारने पीटने के लिए? मतलब कि आज शाम जैसे जिस दिन उनका वो हुआ था मतलब विवाद, उन्होंने कहा आज हमारा वो विकास मतलब उनसे विवाद हो गया था थोड़ा सा। तो लेकिन कल से ही वो लोग फिर से साथ में रहने लगे। लेकिन विकास ने जो है उसी विवाद को अपना बना लिया। तो उसके बाद से ही उसने सारा षड्यंत्र रचा उनको मारने का। यहाँ आने के बाद विकास आए थे कि नहीं? विकास अभी तक यहाँ आए नहीं हैं। वहाँ से जब लाश लेकर आए हैं हमारे घर पे नहीं आए हैं। और वहाँ पहुँचे थाना खुटान लेकर गए हैं। उसके बाद वहाँ दरोगा द्वारा हमको सूचित किया गया कि आपका लाश जो है यहाँ आ गया है और अपना लाश आकर ले जाइए। पुलिस कर्मियों द्वारा हमसे कहा गया कि आपका लाश है, आप आकर ले जाइए वरना ये लाश हम वापस कर देंगे। तो हम लोगों ने नहीं माना। उसके बाद हमने कहा कि विकास जैसे वहाँ से लेके आया है वैसे हमारे यहाँ लेके आए। तो विकास ने हमसे बात भी नहीं किया कि हम नहीं लाएंगे। उसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा वहाँ से लाश भिजवा दिया गया। ठीक है। और विकास को हम लोग यहाँ बुलवा रहे थे। पुलिस कर्मियों द्वारा हमारे ऊपर दबाव भी बनाया गया कि विकास को नहीं बुलाया जा सकता। दबाव डालत रहे। और शाम से ही पुलिस कर्मियों द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपना लाश ले लीजिए और अन्यथा इसका अंतिम संस्कार कर बात को ख़त्म करिए। लेकिन विकास के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा था कि जो कि हमारा साफ उस पर ही वो है कि उसने ही हमारे भाई को मारा है। विकास पर अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी दबाव नहीं डाला है। लेकिन यहाँ पे जो है कि बताया गया कि आत्महत्या किए हैं आपके भाई, क्या कुछ लगता है कि ये क्या कारण नहीं, हो देखिए सकता है? सर जैसा कि आत्महत्या करने का उनके पास कोई कारण नहीं था। क्योंकि न तो उनके ऊपर कोई कर्जा का, न तो उनके शादी हुआ था कि मतलब कि बीवी बच्चे का टेंशन, घर का ना कोई टेंशन था। और फिर उनके पास फ़ोन भी नहीं था कि उसने किसी से बात किया था कि जो उनको टेंशन हुआ उस समय कि उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड करने का उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो
उनको सर सब साजिश थी उनको मारने की, जो उनको मारने के बाद यह आत्महत्या करार दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, क्या कुछ हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे भाई को जो हत्या किया है विकास, उसको पकड़ा जाए और इस मामले की अच्छे से छानबीन किया जाए। और अभी तक हमारे भैया के सिवाय हमारा कोई नहीं था। हमारे जी भी गुजर गए थे। हमारे पिताजी के बाद से हमारे भैया ही हमारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहे थे। और कि हमारा भविष्य पूरा खराब हो गया है, लेकिन हमारा अभी कोई तक सहायता नहीं किया है।